हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है ट्रिसमस टॉपिक का, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि ट्रिसमस क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ट्रिसमस एक कंडीशन है जिसमें हम अपना मुंह पूरी तरीके से खोल नहीं पाते, उसको ट्रिसमस बोलते हैं। तो अभी के इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या क्या होता है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बेसिकली एक तो मैं रफली ट्रीटमेंट आउटलाइन बताऊंगी और एक पार्ट में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, दैट विल बी एक्सरसाइज। सो पहला होता है ट्रीटमेंट मोडालिटी कि जॉ स्ट्रेचिंग डिवाइसेस। ट्रिसमस में हम जॉ को ओपन नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से जॉ स्ट्रेचिंग डिवाइसेस जो होते हैं, अगर वो मुंह के अंदर हमने कंटिन्यूसली यूज़ किए तो उसमें मसल फाइबर्स थोड़े ब्रेक होते हैं, स्ट्रेच बढ़ता है टिश्यू का और माउथ ओपनिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो उसमें दो टाइप के डिवाइसेस आते हैं, आइदर वो कस्टमाइज्ड होते हैं पेशेंट के हिसाब से या रेडीमेड वाले आते हैं जो आपको मुंह में डालने हैं, उसकी वजह से आपका मुंह खुल जाता है और वैसे आपको बहुत देर तक रखना है ताकि आपका मुंह खोलने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये हुआ पहला ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं जॉ स्ट्रेचिंग डिवाइसेस। सेकेंड होता है हीट थेरेपी, जिसमें आइदर मॉइस्ट ऑयल आपको लेना है जो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में आपने डिप किया है और वो आपको रखना है उस एरिया में जहाँ पे आपको पेन हो रहा है या जहाँ पे आप जब माउथ ओपन करना चाहते हो तो पेन होता है, मसल स्ट्रेच फील होता है, तो वहाँ पे रखना है। उसकी वजह से आपका उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, आप माउथ अच्छे से ओपन कर पाते हो। इसको बोलते हैं हीट थेरेपी। थर्ड आता है मेडिसिन। मेडिसिन में कौन से आते हैं, तो पहला आता है पेन किलर्स। अगर आपको पेन हो रहा है तो ऑब्वियसली पेन किलर लेने पड़ेंगे, तो वो आता है। सेकेंड आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर कहीं पे आपको इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से आप मुंह खोल नहीं सकते तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आता है। थर्ड आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स मोस्टली कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ, जिसको NSAIDs बोलते हैं। ये बहुत सारे रिसर्च करके उन्होंने ये कॉम्बिनेशन निकाला है कि अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स इफ़ वी आर यूजिंग NSAIDs तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है ट्रिसमस के लिए। तो ये वाला एक कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ होता है। ये हो गया मेडिसिनल पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अलॉन्ग विथ स्टेरॉइड्स। वो छोड़ के जो और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है एक्यूपंक्चर, जिसमें पर्टिकुलर मसल का जो ट्विचिंग एक्शन है या स्ट्रेच जो उसमें हुआ है डेवलप, उसको रिड्यूस किया जाता है एक्यूपंक्चर थेरेपी से। तो ये एक मोडालिटी हो गया। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में आप इसको फिजियो एक्सरसाइजेस भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल होते हैं, वो मैं थोड़ा डिटेल में इलैबोरेट करके बताऊंगी। पहला एक्सरसाइज होता है, आपको मुंह खोलना है, जितना वाइड हो सकता है उतना खोलना है और वैसे ही खोल के रखना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, आपको मुंह बहुत वाइड खोलना है, उसके बाद राइट साइड को आपको लोअर जॉ शिफ्ट करना है और होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स के लिए। ऐसे आपको राइट साइड को करना है 5 टाइम्स, लेफ्ट साइड को करना है 5 टाइम्स। आपको माउथ ओपन करना है, उसके बाद राइट को लोअर जॉ मैंडिबल शिफ्ट करना है, होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए या 5 सेकेंड्स के लिए। ऐसे 5 टाइम्स करना है और इस साइड पे 5 टाइम्स करना है। ये हो गया एक एक्सरसाइज। और थर्ड होता है नेक के स्ट्रेचेस, जिसमें आपको चिन टक करना है चेस्ट के यहाँ पे और फिर प्रेस करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। फिर बैकवर्ड आपको नेक स्ट्रेच करना है, होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड। फिर साइड वेज ये ईयर शोल्डर को टच होने की कोशिश करनी चाहिए। फिर राइट साइड को स्ट्रेच करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। फिर लेफ्ट साइड को करके रखना है 10 सेकेंड्स। बेसिक एक्सरसाइजेस है। पहला वाला बोला कि माउथ ओपन करना है, होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकेंड्स। फिर सेकेंड बोला माउथ ओपन करना है, राइट को और लेफ्ट को शिफ्ट करना है। फर्स्ट राइट को किया तो आपको वैसे होल्ड करके रखना है फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, फिर लेफ्ट को 5 to 10 सेकेंड्स। ऐसे आपको 5 बार करना है।
फिर फ्रंट बेंड करना है, होल्ड करके रखना है 10 सेकंड, फिर बैकवर्ड बेंड करके होल्ड करके रखना है फॉर 10 सेकंड, फिर साइड में 10 सेकंड्स, इस साइड में 10 सेकंड्स। अगर ये एक्सरसाइज भी आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो, जो फाइब्रोसिस हुआ है, जो मसल स्ट्रेच हुआ है, या आपके मसल्स को ये हो जाता है, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, और फिर थोड़ा सा मसल स्ट्रेच प्रॉपरली बिल्ट होके आपका जो प्रॉब्लम है ट्रिस्मस रिलेटेड वो रिकवर होने में आसानी होती है, स्पेशली अगर कैंसर के बाद रेडिएशन थेरेपी चल रहा है या ये सब चीज़ों से। उसके बाद ये भी बहुत अच्छे से काम करता है, ओरल मसल स्ट्रेचिंग डिवाइसेस, वो भी अच्छे से काम करता है। होप इस वीडियो द्वारा आपको आसानी हुई होगी एनालाइज करने में कि बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है और बेसिक एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। डू लाइक माई चैनल गाइज, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।